My name is Khalil Ahmed. You are watching our YouTube channel, The Conceptual Academy. तो लास्ट टाइम बच्चों हमने डिस्कस किया था कुछ थ्योरम डिस्कस किया था, पिथागोरस थ्योरम डिस्कस किया था मेड क्लास 10th का, और कुछ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि इंट्रोडक्शन था थ्योरम के लिए। आज हमें चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन से। चैप्टर नंबर 17 यानी क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 1 ही कहलाता है। आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फॉर्म्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास जो है सेट, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह हमारे पास होगा फंक्शंस। अगला जो सेट्स के बाद जो टॉपिक होगा हमारे पास इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सेट क्या है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब क्या है, आपके पास जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यहाँ दो बातें, एक वेल डिफाइंड, दूसरा आपके पास डिस्टिंक्ट। यानी डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आपके पास जो मुख्तलिफ जो बोलते हैं या डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वेल डिफाइंड, दूसरा इसको हम सिंपल तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास नंबर एक बात वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। आपका डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। आपके पास दो प्रॉपर्टीज है, आपके पास सेट्स की प्रॉपर्टी ऑफ सेट। आपको ये दो बातें याद रखनी है सेट्स में, ये क्या होता है आपके पास सेट्स। पहली जो प्रॉपर्टी है, सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। आपके पास जो सेट है वो किसी भी ऑर्डर में हम राइट डाउन कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। दूसरी जो बात है, आपके पास सेम एलिमेंट कांट बी रिपीटेड। आपके पास जो सेम एलिमेंट है उसको बार बार रिपीट नहीं करते हैं। एक ऑब्जेक्ट आप हमने ये बात जो है हमारे पास, यहाँ देखो, एक तो हमारे पास वेल डिफाइंड, दूसरा आपका डिफरेंट, यानी सेम जो चीज़ है वो रिपीट नहीं होगा बार बार, वो हमारे पास बार बार जो रिपीट होगा वो सेट नहीं कहलाएगी। तो एक बात होगी हमारे पास जो सेट में समझने वाली बात ये है कि आपके पास ऑब्जेक्ट किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये ऑर्डर है 1 2 3 4 5, इसके 5 ऑर्डर हैं, इसको आप आगे चेंज करके लिख सकते हो। इनकी जो प्लेसेस हैं वो आप चेंज कर सकते हो, 5 को पहले लिख सकते हो, 2 को बाद में लिख सकते हो, यानी अरेंजमेंट उनकी चेंज करके लिख सकते हो। लेकिन दूसरा जो है, आपके पास जो सेम एलिमेंट है वो बार बार रिपीट नहीं होगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वो देखें। पहली एग्जांपल है 1 2 3 4, ये हमारे पास जो आपके पास जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके पास सेट है कोई। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के पहले जो फर्स्ट है 5 जो नंबर है वो आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर, उसका एक सेट बना हुआ है। दूसरा मैंने इसके चेंज किया हुआ है 5 4 3 2 1, इसको चेंज करके मैंने लिखा, ये भी आपके पास सेट है। और एक मैंने एक और एग्जांपल लिखे 1 2 3 2 4 5, यहाँ मैंने 2 को बार बार रिपीट किया, 2 टाइम रिपीट किया हुआ है। इसमें देखें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसका ऑर्डर जो है 5 ऑर्डर है, इसको कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, हमारे पास सेट के लाएंगे। दूसरा आपके पास यहाँ देखो ये ऑर्डर चेंज है, आपका 5 को पहले लिखा, 4 को बाद में लिखा, उसके बाद ऑर्डर चेंज कर दिया, ये भी हमारे पास सेट है, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तीसरी जो बात आपके पास, ये सेकंड जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास ये इसमें सेटिस्फाई नहीं होती, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। 1 2 3 2 4 5, यहाँ देखो जो 2 है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। हमने कहा था सेम एलिमेंट कांट बी रिपीटेड, आपके पास जो सेम एलिमेंट वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारे पास क्या है, सेट नहीं कहलाएगा। तो ये बात आपने याद रखना है, दो जो प्रॉपर्टीज लिखी है इन दोनों को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास सेट कहलाएगी, अदरवाइज वो सेट नहीं कहलाएगी। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर आप कुछ भी बना सकते हो 1 2 3, इसमें हम एक और ऑर्डर बन सकते हैं, आपका डी बना दें। एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे 3 4 2, ये भी आपके पास एक सेट है क्योंकि इसमें कोई नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे पास सेट ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ कोई नंबर बार बार रिपीट हो जाएगा, या 2 टाइम होगा या 3 टाइम रिपीट होगा, तो हमारे पास सेट नहीं कहलाएगा। तो इसको सिंपल सी डिफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसके दो प्रॉपर्टीज हैं, इसके फॉर्म ऑफ सेट भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले टाइप्स पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद फॉर्म ऑफ सेट भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है बुक में हमारे पास वो है फाइनाइट सेट। वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होती है, अ सेट हुज एलिमेंट आर काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी हमारे पास आप फाइनाइट नंबर भी पढ़ते थे, हम फाइनाइट सेट भी पढ़ रहे थे हमारे पास। तो फाइनाइट सेट क्या है, आपके पास जो भी नंबर आपके पास काउंटेबल एलिमेंट है, जो हम बता सकते हैं आपके पास किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, उसका ऑर्डर क्या है आपके पास वो हम बताएंगे, तो हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है 0 2 4 6, ये आपके पास कुछ इवन नंबर हैं, इसमें हमने एग्जांपल दिया हुआ 2 4 6, यानी पहले आपके पास 4 इवन नंबर है, तो आपके पास काउंटेबल है फर्स्ट 4 इवन नंबर, इसलिए हम कह सकते हैं इसको हमारे पास फाइनाइट सेट है। दूसरी एक और एग्जांपल दिया ABC, आपके पास 3 नंबर ऑफ अल्फाबेट हैं, ये भी आप बता सकते हैं, ये भी आप काउंट कर सकते हैं। ऐसे सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। सेकंड हमारे पास है वो इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट हमारे पास सेट क्या होता है, अ सेट हुज एलिमेंट आर नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्या है, अ सेट हुज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यानी वो सेट हमारे पास जिसके नंबर ऑफ जो एलिमेंट हैं
वो हम कोट नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते, वो सेट क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट सेट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास है 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी ये आपके पास नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर आपके पास स्टार्ट हो पता ही नहीं आगे कहाँ तक जाते हैं, ये इनफाइनाइट है, ये हम बता नहीं सकते। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसका नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है, ये हम बता नहीं सकते। ऐसे एलिमेंट जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट बता नहीं सकते और इसका ऑर्डर हमें पता नहीं है, ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं और नंबर ऑफ ऑर्डर बता सकते हैं, हमारे पास फाइनाइट कहलाते हैं। जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट पता ही नहीं है, काउंटेबल नहीं है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। अगली जो टाइप है हमारे पास वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होती है, सिंपल तरीके से एम्प्टी मतलब खाली सेट। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जिसमें हमारे पास कोई भी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद है ही नहीं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट। सिंपल तरीके से एम्प्टी सेट को टू टाइप से नोट करते हैं। एक आपके पास ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है आपके पास, एक इस तरीके से भी नोट किया जाता है, इट इज नोटेड बाय ये, या सिंपल तरीके से ये आपके पास एम्प्टी सेट का सिंबल है आपके पास, ये दोनों इससे हम डिनोट करते हैं। यानी कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हो किसी भी सेट में, वो आपके पास क्या कहलाती है, एम्प्टी सेट ही कहलाती है। इसको नोट इन दो टाइप से किया जाता है, एम्प्टी सेट आपको मोस्टली डिनोट इसी दो टाइप से किया जाता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है सिंगलटन सेट। आपके पास क्या है, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। आपके पास किसी भी सेट में सिर्फ आपके पास एक ही एलिमेंट होगा तो आपके पास क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 है, आपके पास ए है, इसी तरह कोई भी नंबर हो सकता है, सी पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट आपके पास उस सेट में मौजूद है, इसका ऑर्डर भी 1 हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी एक ही हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है इक्वल सेट हमारे पास है। तो हम डिस्कस करेंगे इक्वल सेट क्या होता है हमारे पास, द टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट। आपके पास सेम एलिमेंट एंड इसमें एक और बार ऐड कर सकते हैं। हमारे पास आपके पास जो इक्वल सेट हमारे पास वो सेट कहलाती है जिसमें आपके पास नंबर एक, तो इसके पास जो नंबर इक्वल एलिमेंट सेट टू सेट्स, द टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट। इसके बाद एक सेम एलिमेंट एंड सेम ऑर्डर। आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो आपके पास जो भी हमारे को कोई भी सेट हमारे पास इक्वल सेट कहलाएगा जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और नंबर ऑफ ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ ऑर्डर सेट सेम होगा तो वो हमारे पास इक्वल सेट कहलाएगी। ऐसी सेट जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ ऑर्डर सेम हो उस सेट को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3 4 5 आपके पास ये एक सेट है, आपके पास 1 2 3 4 5 एक सेट है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 है और इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 5, 1/5 आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर है। अब दूसरा सेट हमारे पास है 5 4 3 2 1, आपके पास ये भी एक सेट है, अब इसमें भी नंबर ऑफ ऑर्डर आपके पास 5 ही है, नंबर ऑफ ऑर्डर सेम है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, यानी 3 4 5 यहाँ भी है 3 4 5 यहाँ भी है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ ऑर्डर भी सेम है। इस सेट को हम क्या करेंगे, ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल सेट हैं। एक दूसरी बात हमने ये कहा था आपके पास जो प्रॉपर्टी ऑफ सेट में हमने एक कहा था कि आपके पास जो सेट है वो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट को जो ऑर्डर है वो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ देखो ये 5 को पहले लिखा, 4 को पहले लिखा, ये अरेंज करके लिखा, हमने रिपीट करके लिखा, ऑर्डर में चेंज किया, इसका जो ऑर्डर है वो हमने चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास सेट ही है। हमने जो प्रॉपर्टी हमने कहा था आपके पास नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ये कहा था। दूसरा आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो ये ऑर्डर चेंज हुआ है इसका, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन इनका जो ऑर्डर है ऑर्डर भी सेम है, तो ये सेट हमारे पास क्या कहलाएगी, इक्वल सेट कहलाएगी। अगली जो सेट है हमारे पास वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या कहलाती है, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव द सेम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब हमने इसमें कहा था सेम एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर भी होना चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना लाजमी नहीं है। आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 है, इसमें आपके पास नंबर ऑफ नंबर हैं, कोई इसमें अल्फ़ाबेट हैं ABCD, इसमें यहाँ देखो नंबर आपके पास जो एलिमेंट है वो दोनों में डिफरेंट है, लेकिन इनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 4 है आपके तीनों, 1 2 3 4, 1 2 1/4 है 1/4 है, इनका जो ऑर्डर है वो दोनों का सेम है। तो ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना लाजमी नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंट में आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं हो सकते। अगला सेट हमारे पास वो है सबसेट। सबसेट क्या होता है हमारे पास, अ सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। आपके पास एक सेट ए है वो सबसेट ऑफ सेट बी कहलाएगी इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। आपके पास कोई भी सेट ए है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सारे नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में मौजूद होना चाहिए, तब वो सेट कहलाएगी, आपके पास क्या कहलाएगी, वो सबसेट कहलाएगी सेट बी के। आपको बोल रहा है सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट ए बी
इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, आपके पास जो नंबर ऑफ जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं सेट ए के वो सेट बी में मौजूद होना चाहिए, तो वो आपके पास कहलाएगी सबसेट, हाँ सेट ए कहलाएगी आपके पास सेट बी की सबसेट। सिंबॉलिकली इट कैन बी रिटन एज ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको सिंबॉलिकली आप रिप्रेजेंट इस तरह किया जाता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल ए के आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 है, आपके ये 4 हैं, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेट बी में मौजूद होना चाहिए, 1 2 3 4 यहाँ मौजूद हैं। तो अब हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि आप जानते हो इसमें सेट बी में आपके पास 1 2 3 4 जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए थे वो सेट बी में मौजूद हैं। हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। यही बोला है, अगर आपके पास किसी भी आपके पास दो सेट हैं, उस सेट ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो सेट बी में मौजूद हैं, वो हमारे पास ए कहलाएगी सबसेट ऑफ सेट बी। अगर आपके पास नंबर ऑफ जो एलिमेंट बी के हैं वो अगर ए में मौजूद हैं और ए के कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी हैं तो वो कहलाएगी सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए कहलाएगी। सेम तरीके से अगर ये आपके पास ये है, अगर मैं इसको हटा दूँ 1 2 3 तक है, आपके पास 1 2 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो अब ये कहलाएगी बी इज सबसेट ऑफ ए कहलाएगी। अगला जो हमारे पास आगे जो टाइप है हमारे पास वो है सुपर सेट। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। अगर आपके पास जो ए है वो आपके पास, या हमने कहा था ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर कोई भी आपके पास जो दो सेट हैं वो अगर दूसरे की सबसेट है तो अब जो सेकंड होगा वो सुपर सेट ऑफ ए कहलाएगी। अगर इसको मैं बात करूं इसी की, अब ए इज सबसेट ऑफ बी है, अब जो बी है वो सुपर सेट ऑफ ए होगी। यही बोल रहा है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। अगर आपका ए बी की सबसेट है, अब बी ए के क्या कहलाएगी, सुपर सेट कहलाएगी। बेसिकली इट कैन बी रिटन एज बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इस तरीके से लिखा जाता है, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल ए 1 2 3 4, सेम एग्जाम्पल मैंने वहाँ कॉपी किया हुआ है, 1 2 3 4 है, तब आपके पास ये है ए बी की सबसेट है। अब ए बी की सबसेट होगी तो जो बी है वो सुपर सेट होगी किसकी, ए के, इसको हम बोलते हैं सुपर सेट बोलते हैं। अगले जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है आपके पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हमारे पास है आपके पास जो प्रॉपर सबसेट, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट ए। आपके पास जब भी आपके पास प्रॉपर सबसेट वो सेट कहलाएगी जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हैं वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए बी में, लेकिन आपके पास जो बी सेट है उसमें बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी नॉट इन ए, आपके पास ए के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो सेट बी में मौजूद होना चाहिए, लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई एग्जांपल दे दूं, इसमें आपके पास इस एग्जाम्पल में यहाँ ले लेता हूँ, आपके पास ए है, ए आपके पास है 1 2 3 है, अब ये आपके पास है, ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगी किसके, बी के, जब बी में आपके पास एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, 3 4। अब ये हमारे पास जो 4 है ये बोल रहा है बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी नॉट इन ए, जो 4 है वो ए में मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। अब जो ए कहलाएगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगी। ये बोल रहा है इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, इसके जो नंबर ऑफ ए के एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट है, 1 2 3 इसमें प्रेजेंट है, लेकिन बोला बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी नॉट इन ए, आपके पास जो बी का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके पास ए में मौजूद नहीं होना चाहिए। ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। अगले हमारे जो नेक्स्ट हमारे पे जो प्रॉपर्टी है वो है इम्प्रॉपर सबसेट। क्या है इम्प्रॉपर सबसेट, क्या कहलाती है, टू सेट्स ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट इफ बोथ सेट्स आर इक्वल। आपके पास जो हमने एक एग्जांपल ली थी हमने इक्वल सेट में, हमने कहा था इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट भी हमें ये कहती है, दो सेट्स आपके पास इम्प्रॉपर तब कहलाएंगे जब आपके पास दोनों सेट्स के बोथ सेट्स आर इक्वल, जब वो दोनों सेट्स आपस में इक्वल हो तब वो आपके पास क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपके पास इम्प्रॉपर की एग्जाम्पल है, ये आपके पास है 2 4 6, इसका आपके पास है बी जो सेट है वो जब आप कहलाएगी 6 4 2, ये ले ले। आपके पास ये बोल रहा है टू सेट्स ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट इफ बोथ सेट्स आर इक्वल, दोनों सेट इक्वल हैं। यहाँ देखो 2 4 यहाँ भी है, 2 4 6 यहाँ भी है, 2 4 6 यहाँ, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। लेकिन प्रॉपर में आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हैं वो मौजूद होना चाहिए बी में, लेकिन एटलीस्ट आपके पास जो बी में एक नंबर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में मौजूद नहीं होना चाहिए, वो सेट कहलाएगी प्रॉपर सबसेट। ये हमारे पास कुछ टाइप्स थे सेट्स के, ये हमने डिस्कस किया। अब मैं एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमारे पास सेट हमने कहा था, अब रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा।
सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आपके पास एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आपके पास डिफाइन होना चाहिए, और वो आपके उसमें ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होना चाहिए, तो आपके पास क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगी। दो प्रॉपर्टीज हैं सेट के, वो आपको याद होना चाहिए आपके पास। एक आपके पास सेट किसी भी ऑर्डर में हम सेट को राइट डाउन कर सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, सेट्स में आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना चाहिए। जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट हैं आपके पास, जो किसी भी सेट में वो आपके पास बार बार रिपीट होगा तो वो सेट नहीं कहलाएगी। जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, तो आपके पास सेट कहलाएगी। अगली जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास सबसे पहले फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट क्या होती है? किसी ऐसी सेट जिसके नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो काउंटेबल हो गए, वो हमारे पास फाइनाइट सेट कहलाएगी। इनफाइनाइट सेट आपके पास वो सेट कहलाती है जिसमें आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंटेबल नहीं है, वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट कहलाती है। इसके बाद आपके पास जो प्रॉपर्टी थी एम्प्टी सेट की, वो आपके पास जिसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद ना हो, वो हमारे पास एम्प्टी सेट कहलाती है। इसके बाद एक सिंगलटन सेट थी जिसमें किसी एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हो, वो हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाती है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास इक्वल सेट थी। इक्वल सेट हमारे पास हमने कहा था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, वो हमारे पास इक्वल सेट कहलाती है। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या है? जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट कहलाती है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें सेम होना लाजमी नहीं। इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, वो इक्वल सेट कहलाएगा। जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर सेम हो, वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट कहलाती है। इसके बाद जो सबसेट, सबसेट क्या है हमारे पास? आपके पास जो नंबर ऑफ ए आपके पास जो है वो सेट टू बी सबसेट ऑफ ए इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन बी। आपके पास अगर कोई सेट आपके पास दूसरे सेट के तब दूसरे सेट की सबसेट तब कहलाएगी जब आपके पास जो पहले सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेट दूसरी सेट में मौजूद होना चाहिए, या दूसरी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट पहले सेट में मौजूद होना चाहिए, वो हमारे पास क्या कहलाती है? सबसेट ऑफ सेकंड सेट, यानी ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो इसमें मौजूद हैं। अब हम कह सकते हैं आपके पास वो इसमें सबसेट है। अगले हमारे पास है सुपर सेट। हमारे पास क्या है? अ सेट इज सबसेट ऑफ बी। अगर किसी भी आपका सेट दूसरे सेट के सबसेट है, वो हमारे पास जो सेकंड होगी वो आपके पास उसकी क्या होगी? सुपर सेट होगी। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसको राइट डाउन ऐसे किया जाता है सिंबॉलिकली, आपके पास बी इज सुपर सेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट हमने क्या कहा था? आपके पास जो किसी भी दो सेट होंगे उसमें एक सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे में मौजूद होने चाहिए, लेकिन जो सेकंड जो सेट है उसमें एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि फर्स्ट में मौजूद नहीं हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास थी वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट थी। इम्प्रॉपर सबसेट वो सेट कहलाती है जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ दोनों सेट्स के क्या है? नंबर आपके पास सेम होने चाहिए। जो दोनों सेट में जो नंबर ऑफ सेट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। जब दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगी। ये हमने कुछ डिस्कस किया। हमारे पास जो कुछ सेट्स की टाइप्स थी वो हमने डिस्कस कर दिया। इंशाल्लाह कुछ फॉर्म ऑफ जो सेट हैं वो इंशाल्लाह अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें फॉर्म ऑफ सेट भी हम आपको डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह इसके साथ हमें इजाज़त देने और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को वॉच करके देख लें, कुछ समझ में आए तो इंशाल्लाह लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।